हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। ये है डिफाइन बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V सो दैट सबसेट ऑफ RQ फॉर्म अ बेसिस ऑफ RQ। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिस, ठीक है, बेसिक्स या बेसिस क्या होता है हमारे पास, ठीक है, आ सबसेट B जिसमें कुछ वेक्टर्स होंगे V1 V2 डॉट डॉट Vn ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is called a basis if, ठीक है, फर्स्ट B is linearly independent, ठीक है, एंड सेकंड B span V, ठीक है। B अगर पूरे बेसिस या V को V जो हमारे पास सबसेट है उसको क्रिएट कर सकता हो, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में हमारे पास B जो है वो बेसिस होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास सो दैट एस सेट दिया हुआ है, क्या है वो हमारे पास 1 0 -1 1 1 1 एंड 1 2 4, ठीक है। ये फॉर्म अ बेसिस ऑफ RQ, बेसिस ऑफ RQ, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स। इसको देखो सॉल्व करने के, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे सीधा तरीका इसका एक ये तरीका भी बनता है कि इसके करस्पॉन्डिंग हम अगर इन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक मैट्रिक्स बनाए और वो मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो बेसिस बना रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे, तो लेट A इक्वल टू, ठीक है। इसमें देखो आपके ऊपर है, आप इसको इस तरह से नोट करना चाहते हो या आप एक काम और कर सकते हो। चलो अभी तो ऐसे ही कर देते हैं, ज़्यादा क्यों उसमें वो करना। सिंपली 1 0 -1 1 1 1 1 2 4, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अगर अब इसका डिटरमिनेंट देखा तो देखो इसकी करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं ओपन, तो 1 ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 1 4, ठीक है। -1 क्योंकि ये 0 है, इसके कंसिडर नहीं करेंगे, -1 इसके साथ 1 1 1 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 -2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। देखो यहाँ से हो गया 2 -1 एंड ये हो जाएगा -1, तो बेसिकली ये हो गया 1 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 implies vectors are linearly independent, ठीक है। तो hence S is a basis जो गिवन सेट था हमारे पास बेसिस ऑफ RQ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। तो यहाँ पे ये लिख देना क्योंकि सिंस डायमेंशन इज इक्वल टू 3, डायमेंशन 3 है और 3 ही हमारे पास वेक्टर है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास बेसिस होगा। थैंक यू स्टूडेंट।